जय श्री कृष्ण दोस्तों। राज विद्या राज गुह योग। तो दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 9 का 9वां अध्याय राज विद्या राज गुह योग में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे चरण की ओर। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपके अपने चैनल कृष्ण मानव सेवा में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जिसको योग मिल जाए उसको ऐश्वर्य, उसका वैभव कैसा होता है, यही बात होगी इस अध्याय में। आइए प्रारंभ करते हैं अध्याय को और डूब जाएं मेरे साथ ज्ञान गंगा में। श्री भगवान बोले, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भाली भांति कहूँगा, जिसको जानकर तू दुखद स्वरूप संसार से मुक्त हो जाएगा। यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, सब गोपनीयों का राजा है, अति पवित्र, अति उत्तम है, प्रत्यक्ष फल वाला धर्म युक्त साधन है, करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। हे परंताप, इस उपयुक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष तुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। मुझ निराकार परमात्मा से यहाँ सब जगत जल से बर्फ के अदृश्य परिपूर्ण हैं और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, किंतु वास्तव में उनमें स्थित नहीं हूँ। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं हैं, किंतु मेरी ईश्वरीय योग भक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्म वास्तव में ही भूतों में स्थित नहीं है। जैसे आकाश में उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न से संपूर्ण भूतों मुझ में स्थित हैं। ऐसा ही जान तू हे अर्जुन, कल्प को अंत में सब भूत मेरी प्राकृतिक को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात प्राकृतिक में ही लीन होते हैं, और संकल्प के आदि में उनको मैं ही फिर रचता हूँ। अपनी प्राकृतिक को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। हे अर्जुन, उन कर्मों में असक्त रहित और उदासीन के अदृश्य, जिसके संपूर्ण कार्य कर्तव्य भाव के बिना अपने आप सत्ता मात्र ही होते हैं, उसका नाम उदासीन के अदृश्य है। स्थित मुझे परमात्मा को ही वे कर्म नहीं बांधते। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के आकाश से प्राकृतिक रच सहित सर्व जगत को रचती है, और इस हेतु से ही यहाँ संसार चक्र घूम रहा है। मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को ही तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपने योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। वे व्यर्थ आशा है, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वालों, विकसित प्राप्त चित्त अज्ञानी जन, राक्षसी, असुरी और मोहिनी प्राकृतिक को ही, जिसको असुरी संपदा के नाम से विस्तार पूर्वक भगवान ने गीता ही धारण किए रहते हैं। परंतु हे कुंती पुत्र, देवी प्राकृतिक के
इसका विस्तार पूर्वक वर्णन गीता के अध्याय नंबर 16 और श्लोक नंबर 1 से 3 तक देखने में चाहिए। अश्चित महाजन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से मुक्त होकर निरंतर भजते हैं। वे दृढ़ निश्चित वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। दूसरे ज्ञान योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ द्वारा अभिमन भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। क्रतु में हूँ, यज्ञ में हूँ, स्वधा में हूँ, औषधि में हूँ, मंत्र में हूँ, धृत में हूँ, अग्नि में हूँ, हवन रूप क्रिया भी में हूँ। इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्म के फल को देने वाला पितामह मातामह पितामह जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग वेद सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। प्राप्त होने योग्य परम धाम भरण पोषण करने वाला सबका स्वामी सुबह सुबह का देखने वाला सबका आवास स्थान शरण लेने योग्य प्रत्युपकार ना चाहकर भी करने वाला सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु स्थित का आधार निधान प्रलय काल में संपूर्ण धूत सूक्ष्म रूप है जिसमें तैले होते हैं उसका नाम निधान है और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्ष का आकाशन हूँ, करता हूँ और उससे बरसता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत हूँ, मृत्यु हूँ और सत असत भी मैं ही हूँ। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोम रस को पीने वाले, पाप रहित पुरुष यही स्वर्ग प्राप्ति के प्रतिबंधन देव शरण रूप से पाप से पवित्र होना समझना चाहिए। मुझको यज्ञ के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्य के फल स्वरूप स्वर्गलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना करने वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य के क्षीण हो जाने पर मृत्यु लोक में आ जाते हैं। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुष का योगक्षेम भागवत स्वरूप की प्राप्ति का नाम है, योग है और भागवत प्राप्ति के निर्मित किए हुए साधन की रक्षा का नाम क्षेम है। मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। हे अर्जुन, अद्यापि श्रद्धा युक्त से जो सकाम भक्त दूसरों देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविद पूर्वक अर्थात ज्ञान पूर्वक है, क्योंकि संपूर्ण ज्ञानोभोक्त स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले
भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं, इसीलिए मेरे भक्त का पुनर्जन्म नहीं होता। गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 16 में देखने को मिलता है ये। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस श्रद्धा बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पदि में सगुण रूप से प्रकट होकर प्रतिशहित खाता हूँ। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, वो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वहाँ सब मेरे अर्पण कर। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अपर्ण होते हैं, जैसे संयोग से मुक्त चित्त वाला तो शुभ फलस्वरूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उसमें युक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। मैं सब भूतों में शाम भाव से व्यापक हूँ, ना कोई मेरा प्रिय है और ना प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में ही और मैं उनमें ही प्रत्यक्ष प्रकट जैसे सूक्ष्म रूप से सब जगह व्यापक हूँ। अग्नि साधन द्वारा प्रकट करने से ही प्रत्यक्ष होता है। जैसे ही सब जगह स्थित हूँ, फिर भी परमेश्वर भक्ति से भजने वाले ही अंत कारण में प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होता है। यदि कोई अतिशय दुराचरी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वहाँ साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वहाँ यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के सम्मान अन्य कुछ भी नहीं है। वहाँ शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाले परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। हे अर्जुन, स्त्री वैश्य शूद्र तथा पाप योनि चंडाल दी जो कोई भी हो, वो भी मेरे शरण होकर ही परम गति को प्राप्त होते हैं। फिर जिसमें कहना ही क्या है, जो पुण्यशील ब्राह्मण या रजस्वी भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। इसीलिए तू सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। पूजने में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्राण कर, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त कर, मेरे प्राणे होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। तो दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से आज अध्याय नंबर 9 राज विद्या राजगुह योग का हमारे कृष्ण मानव सेवा में इसका आपके आशीर्वाद से व्याख्या किया गया है। यदि वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, और ऐसे ही सनातनी से जुड़ने के लिए, प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं फिर एक अगले भाग की ओर। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। और ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है, घटता कभी नहीं, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।